जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। नाम है गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम। आवाज ठीक आ रही है? सुनाई दे रहा है? कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका जोर से गोकुल जिनका नाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंदा जी बापैया है, ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंदा जी बापैया है, ऐसे गोपाल को बारंबार प्रणाम। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। नाम है गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम। यशोदा जिनकी मैया है, नंदा जी बापैया है, ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। यशोदा मैया है, नंदा जी बापैया है, ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम। राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है, ऐसे श्री घनश्याम को बारंबार प्रणाम है। छाया है, अद्भुत जिनकी माया है, ऐसे श्री घनश्याम को बारंबार प्रणाम। लूट लूट दधी माखन खायो, ग्वाल बाल संग भेनु चरायो, ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है। लूट लूट दधी माखन खायो, ग्वाल बाल संग ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम। द्रुपद सुता की लाज बचायो, ग्रह से गज को फंद छुड़ायो, ऐसे कृपा धाम को बारंबार प्रणाम है। लाज बचायो, ग्रह से गज को फंद छुड़ायो, ऐसे कृपा धाम को बारंबार प्रणाम।
ऐसे कृपा धाम को बारंबार प्रणाम है। ऐसे बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। गोकुल जिनका नाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो गुरुवार का क्लास है चैतन्य भागवत। अभी बहुत बाकी है, 1/3 मतलब काफी समय लगने वाला है। तो बहुत लोगों का ऐसा कंप्लेन आया मेरे पास कि चैतन्य भागवत जो है वो समझ में नहीं आता है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, समझ में नहीं आता है? आपको आता है? अच्छा, कुछ लोगों ने बोला मुझे समझ में नहीं आता है। तो क्या है कि मिक्स्ड डिवोटीज हैं, इसमें मिक्स्ड डिवोटीज हैं, कुछ नए आते हैं, कुछ पुराने हैं। तो चैतन्य भागवत तो बहुत हायर सिलेबस है ना, बहुत ऊंचा है, तो कुछ नए लोगों को शायद समझ में नहीं आता। पर जो सीनियर डिवोटी हैं उनको यही सुनने की इच्छा है, तो यही चल रहा है, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों सन्यासी से मिलने के बाद अद्वैत आचार्य के घर गए, है ना। हमने पिछले क्लास में जो देखा था, अद्वैत आचार्य के घर वो लोग जाते हैं और काफी बातचीत हो रही है सबके बीच में। जहाँ छोड़ा था वहां से हम देखेंगे। फिर अद्वैत बोले
फिर अद्वैत बोले, हे प्रभु, आपका उल्लंघन करके उसने शिव की पूजा की थी, अतएव उसके यज्ञ ने उसी को मार डाला। इसी से प्रभु मैंने यह कहा, जो आपका उल्लंघन करके मेरी सेवा करेगा उसे मैं जलाकर मार डालूंगा। हे प्रभु, आप ही मेरे प्राणनाथ हैं, आप ही मेरे धन हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं, आप ही मेरे बंधुजन हैं। अतएव जो आपकी अवज्ञा करके मुझे नमस्कार करता है वह अपना सिर काटकर फिर चिकित्सा करता है। तो अगर कोई व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु को नहीं मानता है और मतलब कृष्ण को नहीं मानता है और विष्णु को मानता है, अद्वैत आचार्य महाविष्णु थे और चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है ना। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है और अद्वैत आचार्य क्या है महाविष्णु। तो यदि कोई महाविष्णु को मानता है और कृष्ण को नहीं मानता है तो ये कह रहे हैं अद्वैत आचार्य, उसको जलाकर मैं नष्ट कर दूंगा। वो सिर काट के और फिर से चिकित्सा करता है, ऐसा इस तरीके से समझा रहे हैं। देखिए तो सत्राजित राजा ने सूर्य देव का साक्षात्कार किया, ये कृष्ण लीला में से है। स्यमंतक मणि था ना जिसको चुराने की बात कर रहे थे सब लोग कृष्ण लीला में, स्यमंतक मणि। तो उन लोगों ने इल्जाम लगाया कि स्यमंतक मणि भगवान ने चुरा लिया, ऐसा इल्जाम लगाया था। उसी लीला में हुआ था, सत्राजित राजा ने सूर्य देव का साक्षात्कार किया। सूर्य देव भी उसकी भक्ति के वश में होकर उसके मित्र बन गए, परंतु आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया। उस आज्ञा भंग के दोष से भी के कारण वंश सहित मारा गया। ये ऊंचाई सही नहीं है, मुझे ऐसे करके करना पड़ रहा है तो थोड़ा मुश्किल है। ये रखने में क्या प्रभु जी, कुछ करिए ना। इधर से आइए, इधर से आइए, इधर से आइए, इधर से आइए। यहाँ रख सकते हैं धीरे से, धीरे से। बस 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 छोड़ दीजिए, मैं कर लूंगी। तो एडजस्टमेंट के समय बहुत ऊंचा हो गया क्लास के बीच में सब गड़बड़ी हो रही है। यदि कोई भक्त आते हैं जो भक्त आते हैं, नए भक्त नहीं कर पाते हैं एडजस्ट, सीनियर डिवोटीज जो हैं वो करते हैं एडजस्ट, तो अब दिक्कत हो जाएगी। प्रभु जी क्लास के बीच में छोड़ दीजिए। सूर्य देव भी उसकी भक्ति के वश में होकर उसके मित्र बन गए, परंतु आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया। उस आज्ञा भंग के दोष से दोनों भाई मारे गए और सूर्य देव आनंद से देखते रहे। तो प्रभु दुर्योधन श्री बलदेव जी का शिष्यत्व प्राप्त करके भी आपका उल्लंघन करने से वंश सहित मारा गया। यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि हम भगवान कृष्ण को नहीं मानेंगे और किसी देवी देवता किसी को भी एकदम अच्छा दोस्त बना लेंगे, वो बहुत हमारा क्लोज है, और कृष्ण को नहीं मानेंगे, वो कोई देवी देवता उसको मदद नहीं करेंगे, कोई नहीं करेंगे मदद। अगर भगवान कृष्ण का कोई विद्रोह करेगा तो कोई उसको मदद नहीं करेंगे। हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा का वर प्राप्त करके भी आपकी अवहेलना करने के कारण वंश सहित मारा गया। रावण ने अपने मस्तकों को काट काट कर शिव जी की पूजा की, परंतु आपका उल्लंघन करके वो भी वंश सहित मारा गया। तो हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी का भक्त था, रावण शिव जी का भक्त था, और यहाँ पे जो उदाहरण दिया अभी, सत्राजित राजा सूर्य देवता का भक्त था,
पर ये सब वंश सहित मारे गए क्योंकि इन लोगों ने क्या किया, भगवान कृष्ण से दुश्मनी मोल ली। अतएव आप ही सब देवताओं के मूल में हैं, सबके ईश्वर हैं, जो कुछ भी दृश्य अदृश्य है वह सब आपके अधीन है। प्रभु की अवहेलना कर जो दासों की भक्ति करता है तो वे दास ही उसकी पूजा खाकर उसे भी खा जाते हैं। ये कह रहे हैं यहाँ पे कि बाकी सारे जो देवता गण हैं वो भगवान के दास हैं, सेवक हैं। तो वो हम अगर उनके साथ बहुत अच्छा, हम उनको चढ़ावा चढ़ाते हैं, वरदान मांगते हैं, उनसे कुछ धन प्राप्त करते हैं, ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं ना, परंतु जब समय आता है तो वो देवता हमें मदद नहीं करते हैं। चाहे हम कितना भी उनकी सेवा किए हों और उनसे वरदान प्राप्त किए हों, परंतु मौका आने पर वो मदद कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम किसके दुश्मन बन गए हैं, कृष्ण के। अगर भगवान के हम दुश्मन बन गए हैं तो देवता नहीं मदद करेंगे। ये ध्यान रखना है हमको। आपको न मानकर जो शिव आदि देवताओं को भजते हैं वे वृक्ष के मूल को काट कर पत्तियों को पूजते हैं। आप ही देवता, ब्राह्मण, यज्ञ, धर्म सबके मूल है। जो आपको नहीं भजता मैं भी उसका पूज्य नहीं हूँ। तो भगवान है पेड़ की जड़। एक पेड़ है तो उस पेड़ में पत्तियां हैं, शाखा है, शाखाएं हैं, फल है, फूल है, बहुत कुछ है ना। तो जब हम उसको पानी देते हैं तो कहाँ पानी देते हैं, जड़ में। हम पत्ती में पानी, फूल में पानी, फल में पानी ऐसा देते हैं क्या? देंगे भी तो कुछ फायदा नहीं होगा। अगर हम किसी भी पेड़ के फूल में पानी डालते हैं, पत्तियों में पानी डालते हैं, या फल में पानी डालते हैं, या शाखा पे पानी डालते हैं, तो वो पेड़ जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन अगर हम सिर्फ जड़ में डाल देते हैं तो वो सब जगह पानी पहुंच जाएगा और सब जिंदा रहेंगे, खुश रहेंगे। इसी प्रकार यदि हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, उनका सब कुछ करते हैं जो उन्होंने कहा है, भजन करना, उनके नाम का जप करना, उनकी पूजा करना, उनका दर्शन करना, उनको दंडवत प्रणाम करना, ये सब कुछ। तो यदि ऐसा करते हैं तो सारे देवी देवता, ग्रह, नक्षत्र या इस दुनिया के मनुष्य सब खुश रहेंगे। कभी कभी मुसीबत आती है तो हमको लगता है ये सत्य नहीं है, लेकिन वो थोड़े समय के लिए मुसीबत आती है, परंतु वो चली जाएगी मुसीबत। अगर जब मुसीबत आती है घबराएंगे नहीं और हम भक्ति करते रहेंगे तो बाद में वो मुसीबत चली जाएगी। अगर हम घबरा जाएंगे और दूसरा रास्ता अपना लेंगे तो फिर तो मतलब फेल कर गए। हम क्या कर गए? फेल कर गए परीक्षा में। मगर अगर हम दृढ़ हैं भगवान की भक्ति में, जो भगवद गीता में भगवान ने कहा है उसको सत्य मानते हैं, जो गुरु ने कहा है, प्रभुपाद ने कहा है उसको सत्य मानते हैं, जो सारे साधु आचार्य शास्त्र कह रहे हैं उसको सत्य मानते हैं, पूर्ण विश्वास है भगवान कृष्ण के वचनों पर, और हम बस उसको मान के और अपनी भक्ति जारी रखते हैं, तो थोड़ा 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल ऐसा समय जाएगा, कठिन समय, लेकिन बाद में समाधान हो जाएगा। ऐसा अनुभव है? ऐसा होता है। पर जिस समय खराब समय आता है उस समय यदि आप सोचेंगे, बहुत लोग ऐसा करते हैं, कृष्ण की भक्ति करने से क्या फायदा हुआ, जिसने गणपति की किया वो ज्यादा सुखी है, जिसने शिव जी का किया वो ज्यादा सुखी है, जिसने माता का किया वो ज्यादा सुखी है,
जो किसी का नहीं किया वो तो और भी ज्यादा सुखी है, ऐसा बोलेंगे आपको लोग, दिखाई भी देता है कई बार हम लोगों को, पर ये सत्य नहीं है। तो जैसी भी परिस्थिति आए, भक्ति छोड़ना नहीं है, पकड़े रहना है भक्ति को, क्योंकि ये जो समय आता है ना, ये हमारे कर्मों के कारण, प्रारब्ध के कारण छोटा मोटा प्रॉब्लम्स आता जाएगा, जब आएगा जाएगा आएगा जाएगा, आप अडिग रहिए अपने जगह पे, देखिए सारे प्रॉब्लम समाप्त हो जाएंगे बाद में। इसीलिए जो सच बात है, परम सत्य है, उसको छोड़ना नहीं है। तो श्री अद्वैत के परम तत्व पूर्ण वचनों को सुनकर श्री सचिनंदन हुंकार करते हुए बोले, सब लोग मेरे इस सत्य वचन को मन लगाकर सुनो। जो मेरे सेवक का उल्लंघन करके मेरी पूजा करता है, वह अधम जन मेरे अंग के टुकड़े टुकड़े करता है। उसकी पूजा मेरे शरीर पर अग्नि के समान पड़ती है। जो मेरे दास की एक बार भी निंदा करता है, मेरा कल्पतरु नाम उसका संहार कर देता है। जितने अनंत ब्रह्मांड हैं, वे सब मेरे दास हैं। इसी कारण जो दूसरे की हिंसा करते हैं, वे नष्ट जाते हैं। और तुम तो मेरी देह से भी बड़े हो। तुम्हारी अवहेलना करने से अपने कर्मवश निश्चय ही नष्ट हो जाता है। अब ये महाप्रभु कह रहे हैं, पहले अद्वैत आचार्य बोले, अब महाप्रभु स्वयं बोल रहे हैं। बांग्ला वाला भी पढ़ के सुनाए आप लोगों को ना, अच्छा लगता है कि नहीं? बांग्ला में जो लिखा है समझ में नहीं आता है ना, मैं हमेशा पढ़ती हूँ लेकिन तोमार लांघिया प्रभु शिव पूजा कोइलो, अतएव तार यज्ञ तहारे मारी लो। ये रावण के बारे में कह रहे हैं। आपको नहीं भजा, आपका भजन नहीं किया और शिव जी की पूजा किया और फिर भी मारा गया। ठीक है, तेईस से बोली लू, प्रभु तुम्हारे लांघिया मोर सेवा करे, तारे मारी मुँह पुड़िया। आपको छोड़ के मेरी सेवा करेगा, उसको मैं मार डालूंगा। तुम्ही मोर प्राणनाथ, तुम्ही मोर धन, तुम्ही मोर माता पिता, तुम्ही बंधु जन। आप ही मेरे प्राण हैं, आप ही मेरे धन हैं, आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे मित्र हैं। जे तुम्हारा लांघिया करे मोरे नमस्कार, से जन काटिया शिवे करे प्रतिकार। जो आपको आपकी अवहेलना करता है और मुझे नमस्कार करता है, वो क्या करता है? सिर काट के फिर जोड़ रहा है। सूर्य साक्षात कोई राजा सत्राजित भक्ति वसे सूर्य तार हो लेना। सूर्य देवता सत्राजित राजा को मिले थे, सामने आमने दोनों हुए थे, अच्छी बातचीत हुई, लेकिन बाद में सूर्य देवता ने उसे मदद नहीं किया। क्यों? लांघिया तुम्हारा आज्ञा भंग दुखे, दुई भाई मारा जाए सूर्य देखे सुखे। दोनों भाई मारे गए और सूर्य देवता आराम से देखते रहे, कुछ नहीं किए। सत्राजित राजा के बारे में हो गया। बलदेव शिष्यत्व को पाइया, दुर्योधन तुम्हारे लांघिया पाए सबंशी मरण। बलदेव जी का शिष्य था दुर्योधन, लेकिन बलदेव जी भी दुर्योधन को नहीं बचाए। बचाए क्या बताइए? बलराम जी जब दुर्योधन मारा गया तो बलराम जी रक्षा किए दुर्योधन की? नहीं किए, मारा गया दुर्योधन, पूरा वंश सहित मारा गया। हिरण्यकश्यप वर पाइया ब्रह्मार, लांघिया तुम्हारे गेलो सवंश संहार। मैं क्यों पढ़ रही हूँ? क्योंकि ये जो वचन है ना, ये वृंदावन दास ठाकुर के लिखे गए हैं, इसको सुनना जरूरी है। हिंदी वाला तो, हिंदी का शब्द किसका है? अर्थ है ना, वो असली शब्द क्या है? बांग्ला। इसलिए ये सुनने से फायदा होगा। तो हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी का भक्त था और
आपकी पूजा नहीं किया, ब्रह्मा जी की किया, और क्या हुआ? वंश के सहित हिरण्यकश्यप मारा गया। शिलच्छेदे शिव पूजियाओ दर्शन दशानन तोमा लांगी पाइले का सवंश मरण। रावण जिसके 10 सिर हैं, 10 सिर वाला रावण शिव जी की पूजा किया और आपकी भक्ति नहीं की और वंश सहित मारा गया। आपकी मतलब रामचंद्र जी की। सर्वदेव मूल तुम्ही संहार ईश्वर, आप सारे देवताओं के जड़ हैं, आप सबके ईश्वर हैं। दृश्य अदृश्य जतो सब तुम्हारा किंकर, जितने दिखाई दे रहे हैं दुनिया में और जितने नहीं दिखाई दे रहे हैं सब आपके दास हैं, आपके सेवक हैं, किंकर हैं। प्रभु रे लांघिया जे दासेरा भक्ति कहे, पूजा खाई से ही दास तहारे संहारे। क्योंकि ये देखिए, मैं पहले ही बता रही हूँ, ये नए नए भक्त के लिए ये पुस्तक नहीं है। एकदम नए भक्त को लगेगा इतना कड़ा वचन, इतना कठोर वचन, पर ये एडवांस है तो कठोर ही रहेगा। इसमें अद्वैत आचार्य क्या कह रहे हैं? जो व्यक्ति प्रभु की पूजा नहीं करेगा और दास की पूजा करेगा, प्रभु की पूजा नहीं करेगा और दास की पूजा करेगा, तो दास क्या करेंगे? उसका पूजा खा लेंगे और उसी को मार देंगे। समझे? भगवान क्या है? प्रभु। दास कौन है? उसके सेवक, देवतागण। तो यदि आप भगवान की पूजा नहीं करेंगे, देवताओं की पूजा करेंगे, पूजा तो आपकी देवता ले लेंगे, फिर आपको वही मार देंगे, देवता ही मार देंगे। ऐसा अद्वैत आचार्य कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। आप चैतन्य भागवत पढ़ लीजिए। तो माना मानिया जे शिव आदि भजे, वृक्ष मूल काटी जैनो पल्लवे पूजे। आपको नहीं मान करके जो शिव आदि देवताओं की पूजा करता है, वो वृक्ष के जड़ को काट देता है और उसके पत्तों को पूज रहा है, पत्तों में पानी दे रहा है, जड़ को काट दिया। अगर किसी वृक्ष को जड़ से काट दीजिए तो कितना दिन जिंदा रहेगा वो वृक्ष? बोलिए। पत्तों में कितना भी पानी देंगे वो जिंदा रहेगा? तो वैसा ही है। तो अगर आपको नहीं मानता है कोई और शिव जी को मानता है, तो ऐसा हुआ कि जड़ को काट दिया और पत्ते पे पानी डाल रहा है। इसलिए कह रहे हैं देव विप्र यज्ञ धर्म सर्व मूल तुम्हें। देवता हो या ब्राह्मण हो या यज्ञ हो या धर्म हो, सबके जड़ आप हैं। जे तोमा ना भजे तार पूज्य नहीं आमी। जो आपका भजन नहीं करता है उसके लिए मैं भी पूजा के लायक नहीं हूँ, मतलब मैं उसका पूजनीय नहीं हूँ। महातत्व अद्वैतेर सुनिया वचन अहंकार कोरिया, बोले श्री सच्चिदानंद। जब ये सब सुना चैतन्य महाप्रभु ने तो वो बोलना शुरू किए। क्या बोल रहे हैं? मोरा यही सत्य सभे सुनो मन दिया, जय मोर पूजे मोरे सेवक लांगिया। अब वो कह रहे हैं, क्योंकि पूजा दोनों की करनी है, तो महाप्रभु कह रहे हैं कि अब तुम लोग ध्यान से सुनो, जो व्यक्ति मेरी पूजा करता है लेकिन मेरे सेवक की पूजा नहीं करता है, से अधम जानो मोरे मोरे खंड खंड करे तार पूजा मोर गाय अग्नि है न पड़े। तो वो ऐसा है जैसे मेरे टुकड़े टुकड़े उसने कर दिए हों और उसकी पूजा मेरे शरीर पे ऐसे पड़ती है जैसे आग डाल रहा हो कोई मेरे शरीर पे। क्या कर रहा हो? कोई आग डाल रहा हो। जय मोर दासे रस सकृत निंदा करे, मोर नाम कल्पतरु तहारे संहारे। जो मेरे दास की एक बार भी निंदा करता है, मेरा कल्पतरु नाम उसका संहार कर देता है। अर्थात भगवान की निंदा तो नहीं ही करनी चाहिए, भगवान के भक्तों की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भक्त की निंदा करेंगे तो भगवान को अच्छा लगेगा, वो भी नहीं अच्छा लगता है। भगवान के भक्तों की भी निंदा नहीं होनी चाहिए। भगवान की निंदा करेंगे तो भक्त को बुरा लगेगा
और भक्त की निंदा करेंगे तो भगवान को बुरा लगेगा। ठीक है ना? भगवान को भक्त प्रिय, भक्त को भगवान प्रिय। अनंत ब्रह्मांड जो तो सब मुरदास एते के जे परहिंसे से ई जाई ना। जितने अनंत ब्रह्मांड हैं वे सब मेरे दास हैं, इसी कारण जो दूसरे की हिंसा करते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। तो तुम तो मेरी देह से भी बड़े हो, तुम्हारी अवहेलना करने से अपने कर्म वश वह निश्चय ही नष्ट हो जाता है। तुम्ही तो आमार निज देह होइतो बड़े होइते बड़, तुम्हारे लांगिया दैवे नाश होय दृढ़। तो समूचा ब्रह्मांड मेरा दास है। तुम तो मेरे बहुत प्रिय हो, अद्वैत आचार्य तो बहुत प्रिय है। तो इसीलिए अगर तुम्हारा कोई अपमान करेगा तो उसका नाश अवश्य हो जाएगा। सन्यासियों यदि अनिंदक निंदा करे अधः पाते जाए सर्वधर्म घुचे तारे। सन्यासी भी यदि कभी निंदा न करने वाले पुरुष की निंदा करता है तो उसका भी पतन हो जाता है। ऐसा नहीं कि सन्यासी हैं या गुरु हैं तो वो कर सकते हैं निंदा, नहीं, उनको भी निंदा करने का अधिकार नहीं है। वो भी निंदा करेंगे तो उनका भी नाश हो जाएगा। कोई भी अगर निंदा करेगा तो हम लोगों ने पढ़ा है ना, जो प्रचार करने वाले की निंदा करता है वो क्या हो जाता है, और नाम अपराध है ना। 10 नाम अपराध में क्या है, भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना सबसे पहला नंबर अपराध। तो भक्तों की निंदा करेंगे तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। भगवान की निंदा करेंगे तो भी बड़ी समस्या हो जाएगी। किसी की निंदा नहीं कर सकते हैं। तो बाहु तुली जगत तेरा बोले गौर धाम, अनिंदक होई सभे बोले बोलो कृष्ण नाम। तो कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, सब लोग अनिंदक हो जाओ, यानी निंदा करना ही बंद कर दो, किसी की निंदा नहीं करनी। महाप्रभु क्या कहते हैं, अनिंदक, निंदा बंद, निंदा किसी की करनी ही नहीं है, ऐसी आदत बना लो। पर निंदा करना बहुत अच्छा लगता है ना। क्यों निंदा करना अच्छा लगता है पता है आपको? क्योंकि हमें ऐसा लगता है हमें कि अगर हमने दूसरे को खराब बताया, इसमें ये दोष है, इसमें ये दोष है, इसमें ये दोष है, तो ये साबित होता है कि हम में दोष नहीं है। अगर हम दूसरे के बारे में बोलते हैं, दूसरे के दोष को दिखाते हैं, तो दूसरा व्यक्ति में तो दोष दिखा दिया हमने, तो हमारे में तो दोष वो नहीं है, तभी तो हम दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार अपने को अच्छा बनाने के लिए हम दूसरे में दोषों को दिखाते हैं। ये स्वभाव है मनुष्य का, ये स्वभाव है। पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि निंदा किसी की करो ही मत, अनिंदक, निंदा करना पूरी तरह से बंद कर दीजिए। और क्या करिए, कृष्ण बोलिए, कृष्ण बोलिए, क्या, कृष्ण कृष्ण। सत्य सत्य मुनि तारे उद्धारी मुंह होइले। तो अनिंदक होकर के जो कृष्ण का नाम बोलेगा उसका मैं उद्धार कर दूंगा। जो किसी की निंदा नहीं करेगा और भगवान का नाम लेगा उसका उद्धार चैतन्य महाप्रभु कर देंगे। ठीक है, समझ में आई बात? यही यदि महाप्रभु बोलिला वचन, जय 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 बोले सर्व भक्त गणा। जब यह वचन श्रीमन महाप्रभु बोले तो सब भक्त लोग जय जय करने लग गए। अद्वैत कांदे दुई चरण धुरिया, प्रभु कांदे अद्वैत तेरे काले ते कोरिया। अद्वैत आचार्य महाप्रभु के दोनों चरण को पकड़ के रोने लग गए और महाप्रभु भी
अद्वैत आचार्य को गोद में लेके रोने लग गए, दोनों रोने लग गए। अद्वैतेर प्रेम भासे सकल मेदिनी, यही मतो महाचिंत अद्वैत काहिनी। श्री अद्वैत आचार्य के प्रेम से सब पृथ्वी प्लावित हो गई। इस प्रकार अद्वैत आचार्य की चरित्र कथा बड़ी अचिंत्य है, थोड़ा टफ जाता है ना, बड़े बड़े भक्त हैं। ये चैतन्य चरितामृत से ज्यादा कठिन है ये बुक, चैतन्य भागवत है। तो चैतन्य भागवत क्या है, चैतन्य चरितामृत से ज्यादा मुश्किल है समझना। तो अद्वैत आचार्य के प्रेम से क्या हो गया, पृथ्वी पूरी डूब गई, प्लावित हो गई। अद्वैत आचार्य की कहानी अचिंत्य है, उनकी कथा अचिंत्य है। अद्वैतेर वाक्य बुझी बार शक्ति जार, जानी हो कृष्ण ईश्वर सने भेद नहीं कर। श्री अद्वैत आचार्य के वचनों को समझने की जिसमें शक्ति है, वो ये जान सकता है कि अद्वैत आचार्य का ईश्वर से भेद नहीं है। अद्वैत आचार्य ईश्वर ही है, कोई भेद नहीं है। नित्यानंद अद्वैते जे गाला गाली बाजे, सेई से परमानंद जोदी जाने बूझे। दुर्विज्ञ विष्णु वैष्णवेर वाक्य कर्म, तान अनुग्रह से बुझाए तान मर्म। श्री भगवान से प्रियतांश में यह यहाँ भेदहीनता अभिप्रेत है, थोड़ा डिफिकल्ट है। यही मतो जतो आर होइलो कथन नित्यानंदानंद अद्वैत प्रभु आर जतो गण, इहा कोई बार शक्ति प्रभु बलराम, सहस्त्र बदने गाय यही गुणग्राम। क्षण की बाह्य दृष्टि दिया विश्वम्भर, हास्या अद्वैत प्रति बोले उत्तर। किछु ने चांचल्य मुई कोरी आछो शिशु, अद्वैत बोले उपाधि के नहे किछु। प्रभु बोले सुनो नित्यानंद महाशय, रक्षिबा चांचल्य यदि मोर किछु है। तो नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य के बीच में हमेशा गाली गलौज होता था, दोनों एक दूसरे को छेड़ते थे। यहाँ यही शब्द लिखा है, गाली गलौज। उसे यदि कोई समझ जाए तो परमानंद लाभ करता है। तो भगवान के बीच में जो होता है वो असल में क्या होता है, वो बहुत नजदीक के हैं दोनों मित्र, इसीलिए वैसे वचन बोलते हैं। तो जो जिस भक्त का वो लेवल रहेगा, वो स्तर रहेगा, उसको परमानंद की प्राप्ति होगी। श्री विष्णु और वैष्णव के वचन दुर्विज्ञ होते हैं। भगवान विष्णु के और भगवान विष्णु के भक्तों के कर्म और वचन समझ में जल्दी नहीं आते हैं। यहाँ यही कह रहे हैं, भगवान विष्णु के और भगवान विष्णु के भक्तों के वचन दुर्विज्ञेय होते हैं, कठिन है समझना। उनका मर्म उनकी ही कृपा से कोई समझ सकता है। कौन समझ सकता है? जिसके ऊपर उनकी कृपा है, अदरवाइज कोई समझ नहीं सकता है। इसी प्रकार से जो कुछ भी नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य गौर और श्री गौर और भक्तगण के वार्तालाप उस समय हुआ, उसे कहने की शक्ति एक बलराम प्रभु में ही है। वे इन्हीं गुणगण को सहस्त्र मुख से गाया करते हैं। तो आप कहते होंगे माता जी कितना कठिन है, अभी क्या करें। आजकल जितने ग्रंथ मैं ले रही हूँ सब ग्रंथ कठिन ही चल रहा है, सब। श्रीमद् भागवतम भी कठिन चल रहा है, चैतन्य चरितामृत भी कठिन चल रहा है, ब्रह्म संहिता भी कठिन चल रहा है। हर पुस्तक में कठिन टॉपिक चल रहा है। ज्यादातर में चल रहा है सृष्टि बहुत डिफिकल्ट है। चैतन्य चरितामृत में सृष्टि चल रहा है, ब्रह्म संहिता में सृष्टि चल रहा है और भागवतम में सृष्टि चल रहा है। और ये जो है ये ग्रंथ है, इसमें बहुत हाई लेवल का प्रेम चल रहा है। अद्वैत आचार्य, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु इत्यादि के बीच में बहुत हाई लेवल। तो
अब कथा जब आती है तो बहुत आनंद आता है भक्तों को। कथा है, बहुत आसानी से समझ में आती है बात, है ना। मुझे मालूम नहीं था अभी तक, इतने सालों तक, कि लोगों को समझ में नहीं आती है मेरी बात। मुझे लगता था बहुत आसानी से समझ में आती है। पर अब मुझे पता चला कि लोगों को मेरी बातें समझ में नहीं आती, ऊपर से जाता है। क्यों क्यों समझ में आया? क्योंकि वीडियोस के व्यूज आते हैं पर लाइक्स नहीं आते हैं। अगर लाइक्स नहीं आ रहे हैं मतलब तो समझ में ही नहीं आ रहा है भक्तों को। सत्य है कि नहीं सत्य है बताओ? अगर आपने वीडियो देखा और उसको लाइक नहीं किया, इसका मतलब क्या हुआ? समझ में ही नहीं आया कुछ भी। और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि साधारण सिंपल भाषा में बताऊं, बहुत कोशिश कर रही हूँ, और फिर भी अब कैसी भाषा आप लोग समझेंगे? अभी ये जो, इसको क्या समझाऊं मैं? ये तो है ही बहुत टफ टॉपिक। या तो मैं एक दो लाइन को लेके उसको बहुत लंबा करूं, दो लाइन को लेके उसको बहुत लंबा करके बताऊं, तो फिर वो अगर 20-25 लाइन का है तो 20-25 क्लास हो जाएगा। सत्य है कि नहीं बताइए? चैतन्य भागवत सुनने की इच्छा हो रही है सबको कि सुनना है हमें, और ये ग्रंथ तो बहुत हाई स्टैंडर्ड है। तो अब भक्ति का और समझ का लेवल भी बहुत ऊंचा होना जरूरी है, नहीं तो ये ग्रंथ समझ में आने वाली चीज नहीं है। अच्छा, मैंने शुरू क्यों किया? क्योंकि सब लोग बोले हम सीनियर डिवोटी हैं, तो हमको कुछ ऐसी बुक चाहिए जो बहुत हाई है, इसलिए मैंने शुरू किया। तो आप लोग को इसमें क्या चीज बिल्कुल भी समझ में नहीं आया बताइए, तो उसको थोड़ा मैं सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी। क्योंकि बहुत हमने पढ़ लिया, अब इसको ही समझना जरूरी है ना, और आगे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। इसमें से क्या समझ में नहीं आया बताइए? आया? क्या समझ में आया बताइए? क्या समझ में आया? चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? हाँ, ये बहुत अच्छा टॉपिक बताया। यदि हम भगवान को नहीं मानेंगे, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे और भगवान की निंदा करेंगे या उनको नहीं मानेंगे, और कितना भी पूजा कर लेंगे देवताओं की, बड़े से बड़े देवता की, शिव जी की, ब्रह्मा जी की, दुर्गा माता की, सूर्य देवता की, वो हमको नहीं बचाएंगे, है ना? ये सबको समझ में आ गया? वेरी गुड, ओके। और उदाहरण में कितने नाम थे? कौन कौन से उदाहरण? जैसे रावण शिव जी का भक्त, ठीक है, रावण शिव जी के का भक्त था, पर उसको तो शिव जी ने नहीं बचाया जब रामचंद्र जी वध किए। और हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी का भक्त था, पर फिर भी जब भगवान ने उसका वध किया, नरसिंह भगवान ने, तो ब्रह्मा जी तो नहीं बचाया। बचाया क्या? नहीं बचा। और ब्रह्मा जी आए थे, वहीं थे। प्रहलाद महाराज को बाद में ब्रह्मा जी ने ही प्रहलाद महाराज को आगे भेजा था, जब भगवान बहुत क्रोध में थे और भगवान शांत नहीं हो रहे थे, तो ब्रह्मा जी प्रहलाद महाराज को आगे करके भेजे कि तुम्हारे से शांत हो जाएंगे भगवान, क्योंकि भक्त है, छोटा बच्चा है। लेकिन हिरण्यकश्यप को तो ब्रह्मा जी नहीं बचाए। सच है ना? और कौन सा उदाहरण? सूर्य देवता का भक्त सत्राजित, तो सत्राजित को भी भगवान, सत्राजित को भी सूर्य देवता नहीं बचाए।
दुर्योधन। दुर्योधन किसका भक्त था, किसका शिष्य था? बलराम जी का। लेकिन दुर्योधन पूरा वंश सहित समाप्त हो गया, बलराम जी उसको नहीं बचाए। तो यदि भगवान की भक्ति नहीं करेंगे और किसी भी देवी देवता की भक्ति करेंगे, थोड़ी भक्ति नहीं, बहुत ज्यादा मात्रा में भक्ति करता था वो रावण या हिरण्यकश्यपु, बहुत लंबी तपस्या, वरदान प्राप्त किया, सब कुछ, पर फिर भी भगवान के पास उसको मारने की युक्ति थी, भगवान ने मार दिया। और अकेला नहीं, पूरा वंश सहित मारा गया। ये बहुत अच्छा पॉइंट आप समझ गए, बहुत अच्छी बात है। ओके, और कौन सा पॉइंट समझ में आया? हाँ, पेड़ के जड़ में पानी डालेंगे तो सब जगह पानी पहुंच जाएगा। जड़ कौन है? भगवान। और बाकी पत्ते, फूल, ये सब कौन है? देवी देवता गण है। तो यदि पेड़ के जड़ में पानी डालेंगे तो सारे वृक्ष का पूरा हिस्सा, सब जगह पानी पहुंच जाएगा, खाना पहुंच जाएगा, पोषण मिल जाएगा, हरा भरा हो जाएगा पेड़। परंतु यदि जड़ को काट दिए, जड़ को काट दिए और फिर सब में दे रहे हैं पानी, पत्ते में, फल में, डाली में, तो फायदा होगा? पेड़ सूख जाएगा। जैसे ही जड़ को काटा पेड़ सूख जाएगा। इसी प्रकार यदि भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे जो जड़ हैं, तो सारे देवी देवता, रिश्ते नाते, सब सब जितने आपके जो भी हैं रिश्ते नाते में या जिनका कर्जा खाया है, सबका कर्जा चुकता हो जाएगा खाली भगवान कृष्ण की भक्ति करने से। हाँ, लिखा है, शास्त्र में लिखा गया है, शास्त्र में इसका वर्णन है। किसी का ऋण नहीं बचता है। यदि कृष्ण की भक्ति किए, सब ऋण से आप मुक्त हो जाते हैं। जितने ऋण होते हैं ना, हमने जन्म लिया तो माता पिता का ऋण, शिक्षा ग्रहण किया गुरु का ऋण, धरती माता का ऋण, खा रहे हैं पी रहे हैं, कौन दे रहा है अनाज? धरती माता दे रही है, तो धरती माता का ऋण है। घर के सारे रिश्ते नातों का ऋण है। चाचा दादा सबने गोद में खिलाया है ना? नहीं खिलाया? बताइए। हम जब छोटे थे तो सबने गोद में खिलाया, सब बड़ा किए, सब प्यार किए, सबका ऋण है। परंतु यदि कृष्ण की भक्ति किए, सारे ऋण से हम मुक्त हो जाएंगे। और नहीं किए तो सबका ऋण चुकाते रहिए। हवा लेते हैं, सांस में हवा लेते हैं, पवन देवता का ऋण है। पानी यूज करते हैं, सारा दिन पानी यूज करते रहते हैं, वरुण देवता का ऋण है। अग्नि देवता का ऋण है, सब जगह अग्नि से खाना पकाते हैं, खाते हैं, पीते हैं। अपने पेट में भी अग्नि है, शरीर में भी अग्नि है, अग्नि देवता का ऋण है। चंद्रमा का ऋण है, सूर्य का ऋण है, पृथ्वी माता का ऋण है, पेड़ पौधों का, जितना सब जो पेड़ पौधे हमें खाना पानी दे रहे हैं उनका ऋण है। तो कैसे चुकाएंगे इतने सारे ऋणों को? बताइए, कौन सा तरीका है जिससे हम सबका ऋण चुका के मुक्त हो जाएंगे? कोई तरीका है? सिर्फ एक ही तरीका है, जड़ में पानी डाल दो, सब जगह पहुंच जाएगा। कृष्ण को दो, कृष्ण का नाम भजो, सब सुखी हो जाएंगे। है ना? सिंपल, एकदम आसान। बस सब ऋण से मुक्त हो जाएंगे। ये भी सीखा। और क्या सीखा? अच्छा, आप लोग थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं। और क्या सीखा आज के क्लास में? हाँ, बहुत अच्छा। ना भक्त की निंदा करनी है, ना भगवान की निंदा करनी है, किसी की निंदा नहीं करनी है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, अनिंदक बन जाओ।
क्या बन जाओ? अनिंदक। यदि तुम अनिंदक बन गए तो महाप्रभु का क्या वचन है? यदि तुम अनिंदक हो करके कृष्ण का नाम जपते हो, एक बार भी यदि तुमने कृष्ण का नाम बोला तो मैं तुम्हारा उद्धार कर दूं। निंदा करना बंद कर दिया 100% और भगवान का नाम जपा तो भगवान उद्धार करते हैं। निंदा करने से क्या होता है? नीचे जाते हैं, हमारा पतन होता है। निंदा करने से क्या होता है बताइए? नीचे जाते हैं। अगर सांप सीढ़ी खेला है ना, सांप सीढ़ी गेम, लूडो, लूडो में क्या होता है? कुछ नंबर हमको ऊपर ले जाते हैं और कुछ नंबर हमको, अगर सांप है तो खा जाएगा, खा जाएगा तो हम कहाँ चले जाएंगे? उसके पूंछ के पास जो बहुत नीचे होता है। 98 पर एक जगह उसका मुंह होता है सांप का। आप लोगों ने लूडो खेला है? याद है किसी को? उस एक सांप का मुंह 98 पे होता है और वो आता है कहाँ? 2 नंबर पे। 98 से 2 नंबर पे पहुंचा देगा आपको तुरंत। इतना खतरनाक होता है। तो वैष्णव निंदा अगर किए, भगवान की निंदा अगर किए, भगवान के नाम की निंदा किए तो क्या हो जाएगा? वही सांप का मुंह सीधे नीचे। तो अब एक बार भगवान का नाम जपे, ऊपर थोड़ा गए, फिर निंदा किए, फिर नीचे आए, फिर नाम जपे, फिर ऊपर गए, फिर निंदा किए, फिर नीचे आए, तो ये जो चलता रहेगा, है ना? चलता रहेगा ना? तो कब हम भगवत धाम जाएंगे बताइए? अगर हर समय हम बार बार नीचे आते रहेंगे तब तो कभी ऊपर जा ही नहीं पाएंगे। अगर हम धीरे धीरे भी ऊपर जा रहे हैं और नीचे नहीं आ रहे हैं तो हम कभी न कभी पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर हम नीचे फिसलते रहेंगे तब तो ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे। तो फिसल के नीचे गिरने वाली जो बात है वो बंद करना पड़ेगा, तो सिर्फ ऊपर जाएंगे। भले हम स्लो जाएं या फास्ट जाएं, पर सिर्फ ऊपर जाएंगे। आपको अगर एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ना है, चढ़ाई पहाड़ पे चढ़ना है, आपको हिमालय पर्वत पे चढ़ना है, तो आपको धीरे धीरे चढ़ना है, लेकिन सिर्फ चढ़ना है। लेकिन अगर चढ़ने के साथ साथ ऊपर से कोई धक्का मार मार के गिरा रहा हो आपको, तब कुछ फायदा होगा चढ़ने से? तो वैसे ही है, भगवान का नाम जपे, भगवान का कुछ भी भजन किया, सेवा किया, यात्रा किया, ऊपर उठे, निंदा किया, नीचे गिरे, फिर ऊपर उठे, फिर नीचे गिरे, निंदा किया। तो जब कंप्लीटली निंदा करना बंद हो जाएगा, वैष्णव अपराध बंद हो जाएगा, तो सिर्फ चढ़ेंगे आप, बस नीचे गिरने का चांस नहीं है। क्या होगा? सिर्फ हम चढ़ेंगे। और चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक बार यदि कृष्ण का कोई नाम लेगा उसका मैं उद्धार कर दूंगा, लेकिन उसको निंदा पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा, अनिंदक बनना होगा। अनिंदक चैतन्य महाप्रभु क्या है? स्वयं भी अनिंदक है और सबको कह रहे हैं अनिंदक बन जाओ। बहुत अच्छा ये टॉपिक था। और क्या बचा हमारा? क्या क्या और बच गया? हमने जो आज पढ़ाई किया उसमें से और क्या बचा? हो गया? सब कुछ हो गया? 3 ही टॉपिक था। याद नहीं आ रही है। यदि भक्त की निंदा किया तो किसको बुरा लगता है? और भगवान की निंदा किया तो? भक्त की निंदा करेंगे तो भी प्रॉब्लम, और भगवान की निंदा करेंगे और भक्त को नहीं भजेंगे, भगवान को भजेंगे तो भी प्रॉब्लम, और भगवान को नहीं भजेंगे, भक्त को भजेंगे तो भी प्रॉब्लम। तो हमको क्या करना है? दोनों को। और एक बहुत अच्छी बात क्या बताया
कि भगवान और भक्त, वैष्णव की और कृष्ण की, दोनों की क्रिया और मुद्रा, मतलब उनका कर्म, उनके कर्म को समझना और उनके लीला को समझना असंभव है। तो जब तक वो नहीं समझाएंगे आप नहीं समझ पाएंगे। विद्वान भी नहीं समझ सकते। ऐसा चैतन्य चरितामृत में भी है, वैष्णवेरा क्रीड़ा मुद्रा विज्ञ ना बुझाए। क्रिया मुद्रा, क्रिया, वैष्णवेरा क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए। वैष्णवों की क्रिया और मुद्रा विद्वान भी नहीं समझ पाते हैं। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अलग शब्द है पर वही चीज है। दुर्विज्ञ विष्णु वैष्णव वाक्य कर्म, दुर्विज्ञ विष्णु वैष्णवेर वाक्य कर्म। विष्णु और वैष्णव के वाक्य और कर्म समझना मुश्किल है। दुर्विज्ञ, तो फिर बहुत कुछ समझ गए। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं समझा, बहुत कुछ समझ गए आप लोग। और जो वीडियो देखेंगे उनसे भी मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप भी समझ जाएंगे, यदि आप धीरे धीरे यहाँ तक पहुंचे होंगे तो, है ना। वीडियो देखने वाले छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं, स्किप करो आगे जाओ। स्किप करने से समझ में नहीं आएगा। कुछ देर में श्री विश्वम्भर की बाह्य दृष्टि हुई, तब वे हंसकर श्री अद्वैत के प्रति बोले, मुझ शिशु ने कुछ चंचलता कर डाली है क्या? हे कृष्णा। चैतन्य महाप्रभु कभी कभी बहुत बार अंतर्मुखी हो जाते थे, भगवान के भाव में हो जाते थे। बाहर के दुनिया का कुछ ज्ञान नहीं रहता था। कभी राधा रानी के भाव में हो जाते थे, कभी भगवान के भाव में हो जाते थे। और अद्वैत आचार्य उम्र में बहुत बड़े हैं ना उनसे, इसीलिए कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि जब उनको बाहर का ज्ञान हुआ कि अरे अद्वैत आचार्य हैं, उनके सामने हमारी बहुत देर से बातचीत, पता नहीं क्या क्या मैंने बोला, क्या क्या किया, तो कहते हैं मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया क्या? मैंने कुछ चंचलता कर दी क्या? मैं तो शिशु हूँ, आपके सामने क्या हूँ? बच्चा हूँ, तो मैंने कुछ चंचलता ज्यादा कर दी क्या? ऐसा पूछकर श्री अद्वैत जी बोले, नहीं, स्वभाव से बाहर तो कुछ नहीं। जो कुछ आपने किया है शिशु चंचलता वश नहीं किया, अपितु ईश्वर भावावेश अनुसार स्वाभाविक किया है। अद्वैत आचार्य जानते हैं कि ये भगवान है। वो चाहते थे कि ये भगवान की तरह मेरे साथ व्यवहार करें, मुझे डांटें, मुझे फटकारें, मेरा आदर नहीं करें, मुझे प्रणाम नहीं करें। पर अद्वैत आचार्य तो महाप्रभु तो अद्वैत आचार्य को प्रणाम करते थे, क्योंकि उम्र में बहुत ज्यादा थी, इसीलिए। तो किछु ना चांचल्य मुई कोरी आछो शिशु, अद्वैत बोले उपाधि नहीं किछु। प्रभु बोले, सुनो नित्यानंद महाशय, रखिबा चांचल्य यदि मोर किछु है। तो नित्यानंद प्रभु से कह रहे हैं, महाशय नित्यानंद प्रभु सुनिए, जब मुझ में कुछ चंचलता देखिए तो आप संभाल लीजिए मुझे। यदि आप देखें कि मैं कुछ चंचल हो गया हूँ, कुछ कर रहा हूँ, ऐसा चांचल्य भरा कुछ कार्य कर रहा हूँ, तो मुझे आप संभाल लीजिएगा। ऐसा कह रहे हैं नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु। प्रभु बोले, सुनो नित्यानंद महाशय, रखिबा चांचल्य यदि मोर किछु है। नित्यानंद चैतन्य अद्वैत हरिदास परस्पर सभा चाही महाहास। अद्वैत गृहिणी महासती पतिव्रता, विश्वम्भर महाप्रभु जारे बोले माता। प्रभु बोले, शीघ्र किया करो रंधन, कृष्णेर नैवेद्य करो कोई गो भोजना। तो चैतन्य महाप्रभु, अद्वैत आचार्य, हरिदास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु सब
सीरियस बात बंद हो गया। अब सब हंसने लग गए। अभी तक तो बहुत सीरियस चल रहा था, अभी हास प्रयास शुरू हो गया। सब एक दूसरे को देखकर हंस रहे हैं। और अद्वैत आचार्य की पत्नी जो थी, गृहिणी जो थी, वो महासती महापति व्रता नारी थी, जिनको विश्वंभर प्रभु माता कहते थे। चैतन्य महाप्रभु माता कह रहे हैं, माता अब आप जरा रसोई घर को रांधन गृह भी कहते हैं, रसोई घर, तो वहां आप जाइए और कुछ पकाइए, क्योंकि हमें बहुत भूख लगी है। और पहले आप कुछ पकाइए, भी भगवान कृष्ण को भोग लगाइए और फिर आप हम लोगों को खिलाइए। तो नित्यानंद हरिदास अद्वैत आदि संगे गंगा स्नाने विश्वंभर चली लेना रंगे। 3 बार गंगा स्नान करते थे महाप्रभु, सुबह दोपहर शाम। अगर नदिया में है तो गंगा स्नान, अगर जगन्नाथपुरी में है तो समुद्र स्नान। 3 बार, 3 times a day। जैसे हम लोग गायत्री करते हैं तो गायत्री करने के पहले स्नान करना चाहिए, एक्चुअल रूल है। अब हम लोग का शरीर ही नहीं है इतना मजबूत कि स्नान कर पाए, तो बीमारी पड़ जाएंगे तुरंत 3 बार स्नान करेंगे तो। पर एक्चुअल रूल है करने का। तो महाप्रभु 3 बार स्नान करते थे। सन्यासीगण करते हैं लेकिन बहुत व्यस्त रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो पता नहीं कैसे कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि कभी कभी अपना शेड्यूल कैसा रहता है, सुबह निकले, दिन भर बाहर यात्रा में, प्रचार कार्य में, ऐसे में, और कभी मौसम ठंड का मौसम, बारिश का मौसम। तो चैतन्य महाप्रभु या उस समय के लोग तो गीजर और गर्म पानी से नहीं नहाते थे। उनको तो 3 बार स्नान भी करना है और ठंडे पानी से भी करना है। जो रूम टेम्परेचर पे जो पानी होता है, कितना भी ठंड है, उसमें स्नान करना होता था। तो गंगा स्नान के लिए महाप्रभु गए। और यहाँ पे अब क्या होगा, पकेगा बहुत अच्छा प्रसाद। से सब आनंद वेदे वर्णी वो विस्तर स्नान करी प्रभु सब आइले न घर। स्नान करके सब लोग आ गए। चरण पखाली महाप्रभु विश्वंभर कृष्ण रे करे दंड प्रणाम विस्तर। अद्वैत पड़िला विश्वंभर पद तले, हरिदास पड़िला अद्वैत पद मूले। अपूर्व कौतुक देखी नित्यानंद हासे, धर्म से तू हनो तीन विग्रह प्रकाशे। उठी देखे ठाकुर अद्वैत पद तले, आथे व्यथे उठी प्रभु विष्णु विष्णु बोले। तो स्नान करके सब घर लौटाए। महाप्रभु विश्वंभर ने चरणों को धोकर श्री कृष्ण को अनेक बार प्रणाम किया। श्री अद्वैत श्री विश्वंभर के चरणों में पड़ गए। श्री हरिदास अद्वैत के चरणों में पड़ गए। इस अपूर्व कौतुक को देखकर श्री नित्यानंद प्रभु हंसने लग गए। ये तीनों विग्रह धर्म सेतु के समान हैं। महाप्रभु जब श्री कृष्ण को प्रणाम करने के बाद उठे तो अद्वैत आचार्य के चरणों पर पड़ा देखा तो हड़बड़ाकर श्री विष्णु कहते हुए चले गए। फिर अद्वैत का हाथ पकड़कर श्री नित्यानंद के साथ श्री विश्वंभर आनंद पूर्वक भोजन को चले गए। तो आज यहीं तक हम करेंगे। चलेगा भोजन गृह विश्वंभर। अब वो लोग अभी नॉर्मल चल रहा है, प्रसाद होगा सबका। हाँ, हम लोग का तो प्रसाद नहीं है, और यहाँ पे कथा अपना गुरुवार के क्लास में प्रसाद बंद हो गया। देखिए भक्तगण भी नहीं आ रहे। देखिए भक्तगण को प्रसाद चाहिए, भक्तगण नहीं आ रहे हैं। तो आप लोग सोचिए आपको क्या करना है, प्रसाद चाहिए नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों। अब देखिए, अब मेरे से उम्मीद करेंगे कि हर गुरुवार को, तो ये संभव नहीं है ना। हम भी तो कभी यात्रा पे जाते हैं, कभी कुछ घर का प्रॉब्लम होता है। पर क्लास में जब हमने मैसेज डाला कि क्लास है तो सबको आना चाहिए, है ना। तो किसी का कोई प्रश्न है, बोलिए। आज ऐसे भक्त हैं सब सिंपल, कोई प्रश्न पूछने वाले नहीं है, ठीक है।
श्रील प्रभुपाद की जय।